हरिओम। गीता मेरे लिए। गीता का दूसरा अध्याय अर्थात सांख्य योग। सांख्य योग हमें बताता है शरीर क्या है और शरीरी क्या है। शरीर अलग है और शरीरी अलग है। घोड़ा अलग है, घुड़सवार अलग है। ये अलग बात है कि अज्ञान में इतना तादात्म्य संबंध हो गया है घुड़सवार का अपने घोड़े से कि घुड़सवार ने अपने आप को घोड़ा मान लिया है। घोड़े के गुण और धर्म घुड़सवार में आ गए हैं। इसको आप अपने ऊपर लेके सोचिए। आप और आपके कपड़े जिसे आप पहनते हैं, आपने कपड़े को इतना अधिक पहना कि भ्रमवश आप अपने आप को कपड़ा समझने लगे हैं जो पहने हुए हैं। सुनने में तो बड़ा विचित्र अजीब सा लग रहा है। ये कैसा उदाहरण है? सच्चाई यही है। जो एक मनुष्य से भूल हुई है, ज्ञान के अभाव में, गुरु के अभाव में, हुआ यही है कि पहने हुए कपड़े को इतना साथ किया है उसका कि स्वयं को अपना कपड़े का स्वरूप मान लिया है। धारण किए हुए वस्त्र को स्वयं अपने आप को वस्त्र समझ लिया है मनुष्य ने। जबकि सच्चाई क्या है कि वस्त्र अलग है और आप अलग हैं। आपने वस्त्र को पहना है, धारण किया है। घोड़ा अलग है, घुड़सवार अलग है। घुड़सवार घोड़े पे सवारी करता है। आपने अक्सर देखा होगा पेड़ों पे पत्तियों के बीच कीड़े पनप आते हैं, तो कीड़े पत्ती का रूप ले लेते हैं। जिस कलर की पत्ती पहचान में ही नहीं आता है कभी कभी कि कीड़ा अलग कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन उसी पत्ती पे कीड़ा भी है और उसने उस पत्ती का रूप धारण कर लिया। इतना तादात्म्य संबंध हो गया है कि उसने पत्ती के गुणधर्म अपने में धारण कर लिए। कारण है तादात्म्य संबंध। इसको अष्टावक्र गीता में बोला है कि जैसे एक लोहे का गोला, लोहे का पिंड, उसने अग्नि का साथ किया, अग्नि में तपता रहा, तो लोहे का पिंड जिसका वास्तविक स्वरूप ठंडा है, क्योंकि उसने अग्नि का साथ किया तो वो गर्म हो गया। और अग्नि का वास्तविक स्वरूप ज्वलनशील है, निराकार है, क्योंकि उसने लोहे के पिंड का साथ किया तो वो आकार में आ गई, अग्नि भी आकार में आ गई। तो ये है तादात्म्य संबंध। इस संबंध को अलग अलग करना, इसे बोलते हैं चित्त जड़ ग्रंथि का खुलना। गुरु हमारी चित्त और जड़ की ग्रंथि को खोलता है, जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोलता है। गुरु घोड़े और घुड़सवार के भेद को अलग कर देता है। जो घोड़े के कष्ट, घोड़े की पीड़ा, घोड़े की भूख, घोड़े की चोट घुड़सवार ने अपने को मान ली थी, अपने में मान ली थी। गुरु कहता है कि ये घोड़े का स्वभाव है। घोड़े का चारा घोड़े के दो। तुमने इतना तादात्म्य संबंध कर लिया कि घोड़े का चारा स्वयं खाने लगे। मनुष्य ने है तो मूल स्वरूप आत्मा का निराकार स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चूंकि देह का इतना साथ कर लिया है, शरीर का इतना साथ कर लिया है कि वो शरीर का रूप बन गया है। जैसे वो कीड़ा और पत्ती, लोहा और अग्नि, वैसे ही जीव आत्मा और ब्रह्म, वैसे ही शरीर का भाव और आत्म भाव दोनों ऐसा मिक्सअप हो गए हैं। गुरु अलग करता है। गुरु कहता है तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुमने अज्ञान का आचरण क्यों किया? तुम आनंद स्वरूप हो, तुम दुखी क्यों होते हो?
तुम शोक रहित हो, तुम शोक क्यों करते हो? तुम शब्दातीत हो, शब्दों से अतीत हो, तुम शब्दों को अपने ऊपर क्यों मान के दुखी सुखी होते हो? तुम निर्लेप हो, तुम क्यों लेपित होते हो संसार में, संसार की परिस्थितियों में? गुरु हमको हमारी निर्लेपता से परिचय कराता है। गुरु हमें हमारे सुख स्वरूप से परिचय कराता है, आनंद स्वरूप से परिचय कराता है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन का करा रहे हैं। अर्जुन दुखी था, भयभीत था, मरने और मारने वाला समझ रहा था, करने और कराने वाला समझ रहा था। भगवान ने उसके सारे संशयों को एक करके निकाला। ऐसे ही हमारा गुरु, हमारा कृष्ण हम अर्जुन का संशय और भ्रम निकालता है। जैसे अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे, हम भी अपनी जिज्ञासा को श्रद्धा के साथ गुरु से पूछें। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु कृष्ण का स्वरूप है, वो हमारे संशयों को निकालते हैं। जैसे अर्जुन ने शिष्य का भाव रखा, प्रभु में गुरु का भाव रखा और अपने संशयों का निवारण किया, ऐसे ही हम भी अपने संशयों का निवारण श्रद्धा के साथ पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। आज का श्लोक अध्याय 2 का 22वां श्लोक, ये श्लोक संपूर्ण गीता का जो एक सार है, तत्व है, उस पे आधारित है। श्लोक क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही यानी जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। देखो, 2 शब्द हैं, आत्मा और परमात्मा या जीवात्मा और ब्रह्म। तात्विक दृष्टि से दोनों बिल्कुल एक है, जिसको इंग्लिश में हम सोल और सुपर सोल कह सकते हैं। जैसे अर्जुन सोल का प्रतीक है और भगवान कृष्ण सुपर सोल का। अर्जुन आत्मा का या जीवात्मा का प्रतीक है और भगवान कृष्ण ब्रह्म का प्रतीक है। इसको आप ऐसे समझें, जैसे एक वृक्ष पर 2 चिड़िया बैठी हैं, बिल्कुल एक जैसी। तात्विक दृष्टि से एक चिड़िया उछल कूद कर रही है इस शाखा से उस शाखा पे, इधर से उधर, और जो दूसरी चिड़िया है वो उसको सिर्फ देख रही है, दृष्टा बन के उसको विटनेस कर रही है कि अगली क्या कर रही है अगली चिड़िया। तात्विक दृष्टि से दोनों ही चिड़िया एक है, एक हरकत में है, दूसरा सावधान है। अब जो जीव है वो हरकत करता रहता है, इस शाखा से उस शाखा, यानी इस जन्म में फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी हरकतों के अनुसार उसको जन्म या नया शरीर प्राप्त होता रहता है, वो तो वही रहता है। लेकिन तो ऐसे ही सोल और सुपर सोल, एक जीवात्मा एक ब्रह्म, हमने संसार का इतना तादात्म्य कर लिया है, हम इतनी हरकतें करते हैं, तो हमको जीवात्मा, हमको कर्मानुसार नया शरीर मिलता है। एक सुपर सोल है जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो सुपर सोल है वो कृष्ण है, उसको वो तटस्थ रहता है, वो दृष्टा रहता है और जीव को कर्मानुसार फल मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बार ध्यान से ये समझने वाली है कि जो आत्मा और जीवात्मा है, या जीवात्मा और ब्रह्म है, आत्मा और परमात्मा है, सोल और सुपर सोल है, वो तात्विक दृष्टि से बिल्कुल एक है।
अब गुरु का काम ये होता है कि जो जीव आत्मा है, जो सोल है, जो एक चिड़िया जो हरकतें कर रही है इस शाखा से उस शाखा, उसको इस बात को याद दिलाना कि तुम भी सुपर सोल हो, तुम भी तात्विक दृष्टि से साक्षी स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, अकर्ता हो। वो जीव जो उछल कूद रहा है वो भोगता है क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मान रहा है, और जो दूसरी चिड़िया है वो विटनेस कर रही है, वो साक्षी है, दृष्टा है, इसलिए वो अभोक्ता रहती क्योंकि वो कुछ अपने में कर्तापन का भान नहीं लाता है। तो गुरु हमको कर्तापन से मुक्त कराता है। नानक जी ने कहा है, कर्म करत होए नहीं कर्मी। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं महाकर्ता भी हूं और महा अकर्ता भी हूं। कर्ता और जीव क्या करता है, वो अकर्तापन का भाव नहीं ला पाता है, सिर्फ कर्ता ही बना रहता है। चूंकि कर्ता ही बना रहता है इसलिए वो भोक्ता भी बना रहता है, इसलिए उसको जन्म और मरण के चक्र से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए नानक जी ने बोला एक जगह कि जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जो सच्चा गुरु है हमको कर्तापन से निकालकर अकर्ता भाव में लाता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल के मोक्ष का पद प्रदान करता है। अब यहाँ इस श्लोक के मूल भाव पे आ जाते हैं। भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए और नहीं करता है, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। अब आप जब कपड़े बदलते हैं तो क्या शोक करते हैं? नहीं करते हैं। वैसे ही शरीर का परिवर्तन, किसी की जैसे मृत्यु हुई, अब आप यदि शोक कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो ये अनुचित है। अनुचित इसलिए है क्योंकि हमने परमात्मा की सत्ता में विश्वास नहीं किया है। जैसे 4 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वैसे ये 3 ही हो गई, और चौथी जो वस्त्र परिवर्तन यानी कि शरीर परिवर्तन। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको प्रक्रिया करके समझो। और भगवान कहते हैं इसमें शोक करना उचित नहीं है। एक बात और यहाँ पे ध्यान दो, भगवान कहते हैं नरो प्राणी। नर कहा यहाँ पे पशु पक्षी नहीं कहा, क्योंकि पशु और पक्षी शरीर नहीं बदलते हैं। पशु पक्षी कपड़े नहीं बदलते हैं, वस्त्र नहीं बदलते हैं। पशु पक्षी वस्त्र नहीं बदलते हैं। वस्त्र कौन बदलता है? सिर्फ नर, यानी कि स्त्री और पुरुष। तो भगवान ने कहा कि जैसे मनुष्य, पशु पक्षी नहीं कहा, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही यानी कि जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। यहाँ पे पुराना शरीर छोड़ा तो उसको वो मृत्यु कहलाया, और जब नया शरीर धारण किया तो वो जन्म कहलाता है। आगे ये भी बताते हैं कि जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह देही यानी आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए शरीरों को प्राप्त होता है, जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है। आप है पुरुष, सुपर सोल, लेकिन क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मान लिया है, देह के साथ संबंध मान लिया है, तो हमको उसके कर्मानुसार जन्म और मरण प्राप्त होता है। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझो, जैसे एक नौकर और एक मालिक। नौकर को इतना अभिमान आया है कि वो मालिक को भुला बैठा है, मालिक को भुला बैठा है और अपने आप को ही सारा करता धरता मानने लगा है। अब आप ये बताओ, जब भी भेद खुलेगा
तो नौकर को उसके कर्मानुसार उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक तो नौकर ने मालिक को बिसरा दिया है, मालिक को नज़रअंदाज किया है, मालिक की अवहेलना कर दी है। एक तो सबसे बड़ा दोष यही है। तो नौकर यानी जीव ने परमपिता परमात्मा की सत्ता को अर्थात मालिक को भुला दिया है और स्वयं मालिक बन बैठा है। तो अब बताओ कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा गुनाह है, कितनी बड़ी सजा इसकी होगी। सजा वही है कि उस कर्मानुसार उस जीव को वो शरीर धारण करना पड़ता है। यहाँ आप एक प्रश्न ये कह सकते हैं कि जैसे भगवान ने कहा कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, तो आप ये पूछ सकते हो कि वस्त्र तो पुराने नए होते हैं, शरीर कैसे? शरीर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बालक का भी शरीर शांत हो जाता है, जो जवान व्यक्ति है उसका भी शरीर छूट जाता है, तो उसका तो शरीर जीर्ण हुआ नहीं। बालक का शरीर तो अभी पैदा ही हुआ था, 2-4 साल हुए, उसका शरीर तो जीर्ण हुआ नहीं। और भगवान ये कहते हैं कि जीर्ण वस्त्रों का त्याग होता है, तो उसका शरीर तो जीर्ण हुआ नहीं, तो कैसे उसकी मृत्यु हो गई? जवानी में कैसे मृत्यु हो गई? बिना जीर्ण शरीर हुए कैसे मृत्यु हो गई? तो उसका उत्तर सिर्फ एक ही यही हो सकता है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है, और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। एक बार फिर समझो, शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के शरीर जीर्ण होकर मर जाएं तो ऐसी बात तो नहीं है। तो इसका एक यही उत्तर है कि शरीर की जो आयु समाप्त हो जाती है, तो जिस शरीर की आयु जितनी थी समाप्त हो गई, तो वही शरीर जीर्ण हो गया। आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, जवानों का हो या वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर ही वे जीर्ण कहलाएंगे। दूसरा एक प्रश्न और उठ सकता है या शंका हो सकती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है। भाई पुराने कपड़े छोड़ दिए और नए कपड़े धारण करते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। भाई कपड़े बदलने में तो सुख आराम प्रतीत होता है, अनुभूति होती है, लेकिन शरीर जब बदला जाता है तो दुख की अनुभूति होती है। अब इसका जो उत्तर गीता में बोलते हैं कि इसका समाधान यही हो सकता है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है कि मैं जीता रहूं, मैं जीता रहूं, मेरे वाले जीता रहे। ये इच्छा ही दुख उत्पन्न करती है। मरने का दुख वास्तव में नहीं होता है। दुख जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती है और जीने की इच्छा, ये दुख को उत्पन्न करती है। बात फिर वही लौट के आ गई कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मकता यानी तादात्म्य संबंध बना लेता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मकता नहीं मानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, गुरु यही तो समझाता है, अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं भगवान कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर ही हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जो ये जान जाता है उसको मरने में दुख नहीं होता है। एक भजन गाते हैं हम लोग, जरा आया करो सत्संग में, यहाँ सब ही सुनते ज्ञान है, यहीं पाओगे तुम तो शांति, संतों की यही आवाज है, जरा आया करो सत्संग में। ये है सत्संग का फल, ये है भगवान कृष्ण की वाणी का फल। इसीलिए हम सब कहते हैं गीता मेरे लिए।